हेलो दोस्तों, ब्राइट कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि जीएस की एक सीरीज को हम लोग अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं सेशन को यहाँ पर बने रहेंगे, सभी सेशन को शेयर भी करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी पुलिस का एग्जाम लगभग नजदीक आने वाला है, तो जीएस की सीरीज को हम लगातार कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लगभग जीएस की सीरीज को हम अपने प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको सेशन लग रहा है बहुत अच्छा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं। अभी आज का टॉपिक हमारा रहेगा वर्तमान में कौन से व्यक्ति किस पद पर आसीन है, उन्हीं को हम देखने वाले हैं। तो बिना ही समय को गवाए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा होगा भारत में कौन किस पद पर बैठा है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछली बार या तो 2013 से लेकर अभी तक की पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं, सब पेपर में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके आने की संभावना प्रबल है। इसलिए इन टॉपिक को मैं कवर कराने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी अभी नई नई हम लोग की लोकसभा आयोजित हुई है, तो यहाँ पर व्यक्तियों के पद में भी हेर फेर हुआ है, तो उनको मद्देनजर हम देखते हुए अपडेट सीटें आपको लाए हैं। तो यही से आप पढ़िए, जिससे आपका करंट के अंतर्गत अगर जी के कोई पोर्शन आता है तो आपका बेकार ना हो पाए, वो सही हमेशा रहे। चलते हम स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं। जैसे वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति जी की बात करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति महोदया जो है वो द्रौपदी कहीं ना कहीं मुर्मू है, जो 15 नंबर की कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपति हैं, जो 15 नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जो कहीं ना कहीं धनखड़ जी 14 नंबर के हैं। आगे चलते हैं, श्री प्रधानमंत्री जी हमारे आ गए मोदी जी, और मोदी जी जो आपके हैं वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं जो लोकसभा आयोजित हुई है 15वीं लोकसभा के कहीं ना कहीं अंतर्गत इनका चुनाव हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं 15वीं लोकसभा के अंतर्गत चुने गए हैं। इनको भी याद कर रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कहीं ना कहीं DY चंद्रचूड़ जी हैं, जो कहीं ना कहीं 50वें नंबर के हैं। तो इनको भी थोड़ा सा अपडेट करिएगा। कोई चीजें रिसेंट में चेंज हुई होंगी वो करंट के अंतर्गत आएंगी, इन पे परेशान ना होइए, वो सब करंट के अंतर्गत आएगा। तो थोड़ी सी समझदारी। महान्यायवादी जिसको आप लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो हमारे इस समय जो वर्तमान में चल रहे हैं उनका नाम है R वेंकट रमणी जी हैं। तो R वेंकट रमणी जी को भी थोड़ा सा गौर से लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बहुत ही ज्यादा निकलने वाले हैं। समझदारी दिखाइएगा, यह पीपीटी आपको वास्तव में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देकर जाएगी, तो थोड़ी सी समझदारी तो आप लोग को दिखाना ही होगा। अब हम अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर सर्वोच्च सेनापति की अगर हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी ही जो होंगे वो सर्वोच्च सेनापति होंगे। और उनका नाम आप जानते हैं, हमारी महोदया है जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये सब अपडेट करके रखेंगे। वायुसेना के अगर अध्यक्ष की हम बात करते हैं, वायुसेना के अध्यक्ष BR चौधरी है, जो कहीं ना कहीं 27 नंबर के हैं, तो इनको भी आप याद करके रखेंगे। नौसेना अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, R हरि कुमार जो 25 नंबर के चल रहे हैं, तो इनको भी याद करके रखेंगे। नौसेना के अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो R हरि कुमार जो आपके नौसेना का अध्यक्ष है, याद कर रखना है। थल सेना की अगर हम बात करते हैं, तो मनोज पांडे जी हैं, जो कहीं ना कहीं 29 नंबर के हैं, इनको भी आप याद कर रखेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस आप अगर CDS की मैं बात करता हूं, तो CDS के जो कहीं ना कहीं आपको पता होगा पहले CDS बिपिन रावत जी थे। तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम है लेजी अनिल चौहान जी है, वर्तमान में चल रहे हैं। तो इनको भी थोड़ा सा गौर से आप लोग फरमाइएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो आप लोग कहीं ना कहीं क्लास को मिस ना करिएगा, और अपने दोस्तों और मित्रों के बीच शेयर करने का भी प्रयास इसको करिएगा। अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो थोड़ी समझदारी। अध्यक्ष जो हमारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की अगर हम बात करते हैं, इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, तो याद करके रखिएगा। न्यायमंत्री जी को भी याद करके सभी रखेंगे। अगर सभापति की हम बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं राज्यसभा के, तो राज्यसभा के सभापति जो आपके हैं जगदीप धनखड़ होंगे, जो उपराष्ट्रपति के रूप में आप जानते हैं वही होंगे, आप सब जानते हो। आगे चलते उप सभापति की अगर हम बात करते हैं, जो राज्यसभा के, तो राज्यसभा के उप सभापति का नाम है हरिवंश नारायण सिंह, जो आपके हैं। इनको भी अपडेट करके रखिएगा, यहां से मैटर आपको मिलेगा ही। महासचिव की अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा के महासचिव जो हैं वो प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं, तो याद करके रखिएगा प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। नेता अगर हम विपक्ष की बात करते हैं, तो आपको पता होगा नेता विपक्ष के रूप में
कांग्रेस इस समय कार्य कर रही है। तो नेता विपक्ष में अगर राज्यसभा की बात करते हैं, मल्लिकार्जुन जो खड़गे जी हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस समय बुजुर्ग हैं, तो याद करके इनको भी आप रखेंगे। नेता विपक्ष है जो राज्यसभा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। नेता अगर हम सत्ता पक्ष की बात करते हैं, सत्ता पक्ष में राज्यसभा में तो पीयूष गोयल जी हैं, जिनको आप जानते होंगे पहले या कहीं ना कहीं पीयूष गोयल जी कहीं ना कहीं रेल मंत्री हुआ करते थे, वर्तमान में इनको बदल दिया गया है। तो थोड़ी सी समझदारी सभी बच्चे लगाएंगे। चलते हम, और इस स्लाइड से प्रश्न मिलना अति आवश्यक है, मिलेगा ही। अब चलते हम बात कर लेते हैं अध्यक्ष लोकसभा की। अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा पर थोड़ा सा गौर करिएगा। करेंट के अंतर्गत अगर पूछता है तो मैटर थोड़ा चेंज हुआ, बट आपसे अगर पूछता है लोकसभा 17वीं की बात करती है तो आप याद करके रखिएगा ओम बिरला साहब भी लोकसभा के 17वीं वाले के कहीं ना कहीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। याद करके अपडेट करके आपको रखना है, क्योंकि इस समय यहां से प्रश्न अति आवश्यक इसलिए निकलेंगे क्योंकि हमारी लोकसभा में बहुत बदलाव हुआ है, नई लोकसभा का गठन किया गया है, तो यहां से प्रश्न रहेंगे। नेता अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो कांग्रेस के रहेंगे। जो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी हैं। आगे चलते मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करते हैं कि चुनाव आयुक्त जो मुख्य है उनका नाम क्या है, राजीव कुमार, जो आपके 25वें नंबर की चल रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी चुनाव समाप्त हुआ है तो प्रश्न आने की प्रबल संभावना आपकी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अगर कैग की हम बात करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और वो कौन से नंबर का है तो याद कर रखिएगा 14 नंबर के अंतर्गत वो काउंटिंग में आएंगे। तो थोड़ा सा हम और चलते हैं। महालेखा परीक्षक अगर हम CJA की बात करते हैं तो वो है SS दुबे, जो कहीं ना कहीं 28 नंबर के हैं। गौर फरमाइएगा, प्रश्न यहां से रहेंगी, एक दो प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। ज्यादातर मित्रों को शेयर करने का प्रयास करिएगा। और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं सेशन में एक बार सेशन को लाइक जरूर करिएगा। चलते हम थोड़ा सा और आगे और अगले सीरीज को देखते हैं। कैबिनेट सचिव को अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है तो राजीव जो गाबा जी हैं वो कहीं ना कहीं कैबिनेट सचिव हैं। और विदेश सचिव की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे विदेश सचिव उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। तो याद करके रखिएगा विनय मोहन जो क्वात्रा जी हैं वो विदेश सचिव हैं। अगर गृह सचिव की हम बात करते हैं अजय कुमार भल्ला जी, जो कहीं ना कहीं हमारे अजय कुमार भल्ला जी जो है वो कहीं ना कहीं है गृह सचिव। वित्त सचिव जो आपका इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है टीबी, कहीं ना कहीं टीबी सोमनाथन, ये आपके हैं, याद करके रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अगर हम बात करते हैं अजित जो डोवाल जी है वो कहीं ना कहीं अजित डोवाल जी को ही बनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि अब कंप्लीट हो चुका होगा। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और सेशन को आप लोग कहीं ना कहीं लाइक अवश्य करिएगा। यहां पर अगर हम प्रश्नों की बात करते हैं तो थोड़ी समझदारी दिखाइए। और अब चलते मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगर हम बात करते हैं, मुख्य आर्थिक सलाह जो है उनका नाम है अनंत नागेश्वरन। तो याद करके रखिएगा अनंत नागेश्वरन जी हैं, तो इनको भी आप याद करके रखेंगे। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अगर बात करते हैं, भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक सलाहकार कौन है तो भारत सरकार के कहीं ना कहीं उनका नाम है अजय कुमार सूद जी हैं। तो याद कर रखना अजय कुमार सूद जी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अगर हम बात करते हैं, CVC की अगर बात करते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कहीं ना कहीं नंबरिंग पर 19 नंबर पर आएंगे। तो थोड़ा सा गौर फरमाइए सभी। निदेशक की अगर हम बात करते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर है प्रदीप सूद और महानिदेशक के रूप में भी यह कार्य कर रहे हैं। तो याद करके सभी बच्चे रखेंगे। सीमा सुरक्षा बल अगर हम BSF की बात करते हैं तो नितिन कहीं ना कहीं अग्रवाल जी हैं, तो इनको भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, रहेगा ही। कम समय में जितना हो सके उतना कहीं ना कहीं समेटने का प्रयास करिए। समय आपके पास अब बहुत ही कम बचा है, कम समय में वही सॉलिड चीज पढ़ने का प्रयास करो। जितना पढ़े वो सब पेपर में रहेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके रिवीजन करने का और ऑफलाइन कहीं ना कहीं टेस्ट देने का प्रयास करो, मार्कशीट भरते रहो। नहीं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में समय कम पड़ेगा और एक बार एग्जाम गया तो 5 से 6 साल बाद ही आपसे मिलेगा और 6 साल बाद आप कहाँ रहेंगे वो आप समझ सकते हैं, खुद समझदार हैं। अध्यक्ष की अगर हम बात करते, जो नीति आयोग का अध्यक्ष जो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी होंगे, तो आपको पता होगा वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कहीं ना कहीं नीति आयोग के अध्यक्ष भी यही होंगे।
उपाध्यक्ष अगर नीति आयोग की बात करते हैं, उपाध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है सुमन कुमार बेरी जी हैं, इनको भी याद करके रखिएगा। सीईओ की अगर हम बात करते हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो उनका नाम है बीबीआर सुब्रमण्यम जी को याद करके रखिएगा, बीबीआर सुब्रमण्यम जी हैं। अध्यक्ष अगर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की हम बात करते हैं, इनको कोई भूल नहीं सकता, ये मनोज कुमार कहीं ना कहीं सोनी जी हैं, तो इनको भी गौर फरमाइएगा। अध्यक्ष का अगर हम बात करते हैं, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे ऋतुराज अवस्थी जी थे, तो इनको भी याद करके रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी जी कहीं ना कहीं वो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे, रेखा शर्मा जी कहीं ना कहीं ये 9वीं थी, तो इनको याद करके रखना और इंपॉर्टेंट टर्म भी देना। ये प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पेपर में दिखे थे अगली बार, और पिछले पेपरों की अगर मैं बात करूं 2013 से लगभग मैं पेपर को अपडेट करके आया हूं, तो उन पेपरों में भी ऐसे प्रश्न निकल के आए थे जो उस समय वर्तमान में चल रहे थे। अगर हम आगे चर्चा करें तो यहाँ पर थोड़ी समझदारी दिखाना। अध्यक्ष की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा जो ओबीसी कहीं ना कहीं है, उन ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जो आपके हैं वो कौन है, तो याद करके रखिएगा हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं, तो इनको भी याद करके रखिएगा। हंसराज नाम के व्यक्ति एक और भी थे, उनको भी आप याद करके रखिएगा, जो जलियांवाले बाग में कहीं ना कहीं मीटिंग बुलाए थे। अध्यक्ष अगर हम बात करते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, तो उनका नाम है रवनीत कौर, तो रवनीत कौर को भी याद करके आप रखेंगे। चलते हैं अध्यक्ष अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करते हैं, तो याद करके रखिएगा, मानवाधिकार आयोग जो आपका होता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप 10 दिसंबर की डेट। अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, तो इनको भी याद करके रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा जी कहीं ना कहीं इसके अध्यक्ष है। अध्यक्ष एवं सीईओ की अगर हम बात करते हैं रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है वही सीईओ आपके हैं जया वर्मा सिन्हा जी हैं, जिनको आपको पता होगा इसके पहले पीयूष गोयल जी थे। अध्यक्ष भारतीय अगर प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड की बात करते हैं, जो सेबी है, इनके अगर अध्यक्ष की हम बात करते हैं, तो इनके अध्यक्ष है माधवी जो आपकी पूरी बुच है, ये कहीं ना कहीं इनके अध्यक्ष है, तो याद कर रखिएगा। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अगर बात करते हैं, सीबीडीटी की बात करते हैं, नितिन कुमार जी इस समय इसके अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न अति आवश्यक रहेंगे, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, इस स्लाइड को मिस ना करिएगा, एग्जाम में जाने से पहले भी एक बार अति आवश्यक देकर जाए। जैसे ये अपडेट आपका हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां के आने वाले 2 से 3 प्रश्न आपके अवश्य हो जाए, आपके प्रश्न छूटे ना, अवश्य वो प्रश्न हो जाए। अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, केंद्रीय अगर देखते हैं अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, जो टैक्स आपका होता है उसी की बात करते हैं, तो यहाँ CRIC के, तो उनका नाम है संजय जी है, तो याद करके रखिएगा। अध्यक्ष अगर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क की बात करते हैं, तो संजय कुमार अग्रवाल जी रिपीट हुआ है, तो याद करके रखिएगा। सीईओ की अगर बात करते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के UIDAI जो आपके कहीं ना कहीं आधार कार्ड को अपडेट करती है, वहां की अगर हम बात करते हैं तो उनके सीईओ कौन है, तो अमित अग्रवाल जी हैं, याद करके रखिएगा। अध्यक्ष लोक लेखा समिति का अगर हम बात करते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे लोक लेखा समिति की बहन किसको बोला जाता है। हम चलते हैं आगे, अभी तो हम देखेंगे अध्यक्ष लोक लेखा समिति का, तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, तो इनको भी अपडेट करके रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी जी को। अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, प्राक्कलन समिति का अगर हम बात करते हैं, तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है उनका नाम है गिरीश बापटा जी, तो याद करके रखिएगा बापटा जी, तो इनको याद करके सभी बच्चे रखेंगे। अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अगर हम बात करते हैं, एनएच की चर्चा कर रहा है, तो एनएच के अध्यक्ष इस समय संतोष कुमार जी हैं, इनको भी आप अपडेट करके रखेंगे। चलते हम थोड़ा सा और स्लाइड आपकी हुई यहाँ पर, अगली स्लाइड है आपके पास, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जितना लाए उतना पूरा पढ़ा के चलेंगे। अगर देखते हैं कुलाधिपति की बात करते हैं, जिसको कुलापति बोलते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे एक बार ऑफलाइन में हमसे बोल रहे थे कि सर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो होते हैं वही होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति नहीं होते हैं, याद करके रखिए। हाँ, बनाने की प्रक्रिया है, बना सकते हैं, बट ये हर बार राष्ट्रपति रहे ये प्रावधान नहीं है। अरविंद कहीं ना कहीं पनगड़िया जी हैं, और ये कहीं ना कहीं एक समय था पेपर में खूब छाए थे अरविंद पनगड़िया जी, तो याद करके रखिए, कुलापति नालंदा विश्वविद्यालय के, इनको याद करके रखिएगा। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर बात करते हैं, CBSE की
निधि जो आपके छिब्बर जी हैं तो इनको भी याद कर रखिएगा। सीबीएसई के अगर कभी अध्यक्ष पूछता है तो आपके निधि छिब्बर जी हैं। अध्यक्ष अगर ललित कला अकादमी के हम पूछते हैं तो ललित कला अकादमी किसी पेपर में मिला था तो मैं इंक्लूड किया उसको। उमा जो आपके नंदूरी जी हैं तो इनको याद करके आप रखेंगे। अध्यक्ष अगर भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की बात करते हैं आर माधवन जो आपका कहीं ना कहीं ये भी ट्रिपल स्टार का प्रश्न होगा, ये भी ट्रिपल स्टार में गिने जाएंगे। इनको भी आप अपडेट करके रखेंगे क्योंकि पेपर में यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसरो से प्रश्न तो रहेगा ही, इसरो आगे यहाँ प्रश्न तो रहेगा। अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं इसरो के जो अध्यक्ष है उनका नाम है ए सोमनाथन, सब जानते होंगे, 10वें अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष अगर परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करते हैं ए के मोहनी जी हैं तो इनको भी याद करके आप रखेंगे। आगे चलते अध्यक्ष अगर एशिया ओलंपिक परिषद की अगर बात करते हैं शेखा, कहीं ना कहीं इस समय इसका भी प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि आपको पता होगा इस समय क्रेज में चल रहा है तो शेख आपके तलाल है तो इनको भी आप याद करके रखेंगे। अध्यक्ष अगर भारतीय बैडमिंटन संघ की अगर हम बात करते हैं जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में BAI बोलते हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा जो आपके हैं कहीं ना कहीं इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद करके रखिएगा। अध्यक्ष भारतीय पैरा ओलंपिक समिति IPC के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं दीपा मलिक जी हैं तो इनको भी गौर फरमाइएगा, यहां स्पष्ट बनने की प्रबल संभावना है। अध्यक्ष अगर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बात करते हैं सिद्धार्थ मोहंती जी हैं तो इनको भी आप याद करके रखेंगे। ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न है बट पिछले सालों में इन्हीं की जगह व्यक्ति की जगह कोई और लिया रहता था, इस समय इनके जगह कोई और है तो मैं अपडेट करके लाया हूं जो जो पिछले सालों में आने की संभावना तो उन्हीं की जगह। जैसे आप जानते होंगे RBI की चर्चा करें तो यहाँ पर समझिए गवर्नर की अगर हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगर बात करते हैं शशिकांत दास जी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो 25वें हैं। तो थोड़ा सा ये आपका ट्रिपल स्टार का प्रश्न होगा, इन पर गौर करिएगा, यहाँ से प्रश्न तो आपके बनेंगे ही ट्रिपल स्टार वाले। भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करते हैं CFO कमेश्वर जो आपके राव पोदवंती जी हैं तो उनको याद करके रखिएगा। पोदवंती जी बार बार आई हैं तो याद करके इनको भी रखिएगा। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करते हैं एंटोनियो गुतरेस आपके पुर्तगाल से संबंधित है तो याद करके इनको रखिएगा। 14वें अध्यक्ष अगर विश्व बैंक की बात करते हैं IBRD की अगर हम बात करते हैं तो अजय बंगा जो आपके हैं भारतीय कहीं ना कहीं ये अमेरिकी, याद करके रखिएगा। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर NDB की बात करते हैं आपकी DB की बात करते हैं तो उनका नाम है डिल्मा रूसेफ जो आपके कहीं ना कहीं ब्राजील से संबंधित है। तो ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत आने की इनकी प्रबल संभावना है, इन पर सभी बच्चे गौर करके रखेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे स्लाइड जो आपको 15-17 मिनट की दे जा रही है यहां से ही प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे निकल आएंगे। इतिहास भूगोल इतना जो आप लोग पढ़े हैं वही तो सिलेक्शन है बट अगर ये छूटे तो आपके चले जाएंगे। GS का पोर्शन अगर ये बना रहा हो साथ में वो बने रहे, GS आपको कोई दिक्कत नहीं है। 18 मैथ आराम से कर सकते हो, 37-38 उनको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कॉन्फिडेंस को लूज ना होने देना, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना। OMR सीट भरना शुरू कर दो क्योंकि OMR सीट स्वयं ही अपने आप पे 10 मिनट तुम्हारा ले लेगा। क्लास अगर अच्छी लग रही हो, लग रहा है कि काम हो रहा है तो कमेंट करके ही अति आवश्यक जाना और शेयर भी करते रहो। क्लास में बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद आप लोग का। जय हिंद, जय भारत।